हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि ये रिपोर्ट होती क्या है, अबाउट द रिपोर्ट, अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस दिस रिपोर्ट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रैंक 1 कौन सी कंट्री को मिला है। और फिर हम लोग जानेंगे कि इंडिया की रैंक कितनी आई है इस बार नीचे गई है या ऊपर गई है। इससे रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। और उससे रिलेटेड एक अवार्ड है यूनेस्को का, गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, वो इस साल किसको दिया गया। सो लेट अस बिगिन। सो शुरू करते। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट द रिपोर्ट। सो रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो जो रिपोर्ट रिलीज किया गया जो रिलीज किया गया रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर इसको कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। तो 2026 की रिपोर्ट क्या कहती है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्री नाउ फॉल इन द डिफिकल्ट और वेरी सीरियस कैटेगरी। तो उनका कहने का मतलब है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेस फ्रीडम में डिफिकल्ट या वेरी सीरियस कैटेगरी में हाफ से ज्यादा कंट्रीज जो हैं उसमें फॉल कर चुकी हैं। तो इसका कहने का ये मतलब है, उनका कहने का ये मतलब है कि काफी ज्यादा तेजी से नीचे प्रेस फ्रीडम ओवरऑल वर्ल्ड का गिरा है। और शायद ये पिछले 25 सालों में सबसे लो है ये इनका रिपोर्ट इन्होंने इनके हिसाब से। Since 2001, the expansion of increasingly restrictive legal arsenals, particularly those linked to national security policies, etc. तो इतना डिटेल नहीं जाना है, जस्ट हैव एन आइडिया कि पिछले 25 सालों में सबसे लो है ओवरऑल अगर वर्ल्ड लेवल का हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम देखें तो। फर्दर आप देख सकते हो इसमें 5 कोर पैरामीटर्स थे जो उन्होंने रिलीज किया है ना। मतलब इस 5 कोर पैरामीटर्स के बेसिस पर वो लोग रैंकिंग निकालते हैं। बट ये कोर पैरामीटर्स जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, जस्ट हैव एन आइडिया, इसीलिए मैंने आपको एक शो कर दिया। नेक्स्ट इज चूंकि हम लोगों ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जान लिया। और इसमें बेसिकली क्या है आप खुद समझ सकते हो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यानी कि प्रेस की आजादी यानी जर्नलिस्टिक फ्रीडम कितनी है, इससे रिलेटेड रैंकिंग किया जाता है वर्ल्ड कंट्रीज की। ओके जितनी भी कंट्रीज हैं उसकी रैंकिंग किया जाता है। Who releases the report? तो जैसा कि हमने कहा आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और शायद आपको पता होगा कि फ्रेंच में सैंस को विदाउट है ना, विदाउट को सैंस लिखते हैं और बॉर्डर्स को फ्रंटियर्स। सो चाहे तो आप लिखो आरएसएफ रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, दोनों सेम ही ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये क्या है? एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस पेरिस की। ओके, सो दिस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कम्स अप विथ दिस इंडेक्स। तो यही हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालती है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से हम लोगों ने 2020 या 21 में हम लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखा था यूडीएचआर पर। और इसमें लिखा है ना आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की लाइन में। तो आर्टिकल 19 यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का क्या कहता है ये पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आप यूडीएचआर उसमें जाओगे, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट डिफरेंस एटसेट्रा, है ना। तो यूएन की वेबसाइट में यूडीएचआर के बारे में मेंशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिमिलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो आर्टिकल 19 है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड बात करता है ना। सो आर्टिकल 19(1)(a) अगर आप पढ़ोगे तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। हालांकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ये भी पता होना चाहिए, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी मेंशन्ड है। 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, है ना। नथिंग इन सब क्लॉज ए क्लॉज 1, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कि पार्लियामेंट इंपोज कर सकती है, जैसे सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। सो इस 8 रीजन से आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल किया जा सकता है या रेगुलेट किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके इसीलिए आपने सुना होगा कि लास्ट ईयर जो कॉमेडी बहुत इनफेमस और जो भी आप कहोगे मिस्टर रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ कह दिया था, उसके बाद काफी हंगामा हुआ था। वो इसलिए था कि वो मोरालिटी के अगेंस्ट था, इसीलिए वो फ्री स्पीच में नहीं कैलकुलेट किया जाएगा और ऐड किया जाएगा। ओके तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेट अस बिगिन। अब हम लोग जानेंगे आज की क्लास में कि रैंक 1 किसको मिला है, यानी जो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो कि एक फ्रेंच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला है 2026 का, रैंक 1 किसको मिला है? सो द आंसर इज नॉर्वे। नॉर्वे हैज गॉट रैंक 1 विद 92.72 स्कोर। तो आपको पता है ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इनके यहाँ बहुत कम आबादी भी कम होती है और इनके यहाँ जनरली रैंक में जितने भी इंडेक्स होते हैं उसमें टॉप में ये लोग आते हैं, है ना। तो ये है नॉर्वे और नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो, इसको रैंक 1 पर रखा गया।
एंड अब देखो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज टॉप पे ही रहती है। नेक्स्ट है इंडिया की रैंक कितनी, व्हाट इज इंडियाज रैंक? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 157। तो इस साल हम लोग की रैंक आई है 157 विद स्कोर ऑफ 31.96, ये हमारा स्कोर है। ओके बाकी आप चाहो तो देखो इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों ने ऊपर रखा है, दैट इज व्हाट यू शुड नो। यहाँ पर भूटान है एक्सेट्रा, बट आपको सिर्फ इंडिया के रैंक याद रखनी, किसी और कंट्री का रैंक याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके तो ये रैंक थी, इंडिया स्लिप 6 प्लेस इन अ ईयर। एक्चुअली हुआ ये था कि लास्ट टाइम हमारा कुछ बेटर था, 151 था, लेकिन अब वी हैव गॉन टू 157। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन वी हैव स्लिप्ड 6 रैंकिंग, यानी 6 रैंकिंग हम लोग नीचे चले गए, ये पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या आरएसएफ रिलीज करती है ना। इंडिया सिचुएशन रिमेन्स कैटेगराइज्ड एज वेरी सीरियस। नेक्स्ट है जो हम लोगों ने कहा था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओके और जब भी 3 मई आएगा 2026 का, आपको उसके नीचे कमेंट में बताना है कि इसका थीम क्या है। ओके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का। नाउ जनरली होता क्या है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई के दिन ही एक यूनेस्को के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, उसको हम कहते हैं यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। सो जनरली 3 मई यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के ओकेजन पे ही अनाउंस किया था, बट जनरली 1-2 दिन पहले ही न्यूज में आ जाता है ये, ठीक है। सो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, इन्होंने इस बार ये अवार्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है वो सुदानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को दिया है। आपको पता होगा शायद कि सूडान में सिविल वॉर हो रहा है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, काफी सारे लोगों की डेथ हो चुकी है एक्सेट्रा, स्पेशली अप्रैल 2023 से। तो सुदानीज आर्म फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो कि वहां की पारा मिलिट्री, उसी के बीच वॉर हो रहा है 2023 से, रफली अराउंड मार्च अप्रैल 2023 से ये वॉर चल रही है। तो वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, सुदानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट, जो पूरे ग्रुप मतलब एक तरह का उनका ग्रुप जो है, उनको ये अवार्ड दिया गया, यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ओके syndicate has documented 32 journalist death, 556 violations etc, है ना। सो सुदानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को ये अवार्ड दिया गया। प्लीज रिमेंबर इट बिकॉज यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जो कि आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो जब भी हम लोग नए वीडियोस डालेंगे यू विल गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।